हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की क्लास 5 करने वाले हैं, जो कि आपके सभी पोस्ट जैसे अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस सीरीज़ का नाम भोकाल सीरीज, जिसके तहत हम 50+ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। साथ ही साथ डेली के 5 एक्स्ट्रा चीज़ें भी अब देखते हैं। शॉर्टकट की फुल फॉर्म वायरस और एंटी वायरस। ठीक है, आज वायरस और एंटी वायरस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कल से यहाँ पर हम नया टॉपिक ऐड कर देंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, पर दी आती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। अगर आप मेरी सारी क्लास ले लेते तो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं 25 से भी ज़्यादा मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और कल हमने ऑल 3 शिफ्ट का जीके जीएस का पेपर करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, किस तरीके का पेपर आता है। ये हमारे इसके पुराने पेपर हमने करवा दिए हैं, जाके चैनल पर मिल जाएंगे द एग्जाम हेल्पर जीके पर। और ये हमारा जो सीबीएसई के द्वारा लेटेस्ट केवीएस का पेपर लिया गया था, उसका जो मैथ्स का पेपर फर्स्ट है वो हमने करा दिया है। ऑफिशियल पेपर है, ऑफिशियल, जो कि सीबीएसई के द्वारा कराया गया था बाय नीतीश सर के द्वारा। ये आपको मिलेगा जो मेरे मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर, वहाँ पर। और इसके अलावा हिंदी का भी मैंने करवा दिया है। हम डेली आपको ये मॉक करवाते रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ठीक है, चलिए। और जो हम आपको ये मॉक कराते हैं, ये डायरेक्ट जो सीबीएसई के द्वारा पेपर लिया गया था वही पेपर हम आपको करवाते हैं। ठीक है, और ये कट ऑफ वगैरह की वीडियोस बना दी, इतनी सारी वीडियोस डली हुई हैं, जाके देख लीजिएगा। जो स्टडी की वीडियो आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलती है द एग्जाम हेल्पर जीके पर। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है द एग्जाम हेल्पर जीके के टेलीग्राम चैनल पर, है ना। ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक। और ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल रहती हैं द एग्जाम हेल्पर पर। और जो आपको स्टडी की वीडियो मिलती है वो आपको द एग्जाम हेल्पर जीके यूट्यूब चैनल पर मिल जाती है। ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी ईएमआरएस जैसे कि क्लास 5 होने वाली है जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्टकट की डेली, तो हम वही कर लेते हैं। सबसे पहले हम 20 तक रिवाइज करेंगे, फिर हम 25 तक चलेंगे। तो कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, सेव होता है। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओ फॉर ओपन। F12 कई बार होता चुका हूँ, सेव एज होता है। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट, है ना। और F7 से क्या होता है, F7 से होती है आपकी स्पेलिंग चेक। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, तो ये होता है न्यू फाइल ओपन हो जाती है आपकी, है ना, MS वर्ड में। और कंट्रोल प्लस F2 से क्या होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू होता है। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होगा, और कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू होगा, यानी कि प्रिंट से पहले हमारा डॉक्यूमेंट किस तरीके का दिखेगा, तो हम कंट्रोल प्लस F2 से उसे चेक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट, कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी। और ये कट कॉपी होकर कहाँ स्टोर होता है, तो ये होता है आपके क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड अगर आपको कंप्यूटर में शो नहीं होता है तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, वो होता है आपकी विंडो का बटन। साथ में अगर आप बी दबाएंगे तो यहाँ पर आपका क्लिपबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी कट कॉपी पेस्ट किया था सारा शो हो जाएगा, और आप दोबारा भविष्य में उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे शो नहीं होता है, तो विंडोज़ प्लस बी दबा देंगे तो वो उसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अंडू। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रीड्यू। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, हाइपरलिंक। और अभी हाल ही में जो एम्स का एग्जाम हुआ है 27 नवंबर को, उसमें कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी गई थी। ठीक है, चलिए। F1 से क्या होता है, तो ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से क्या होता है, तो एस फॉर होती है स्टाइल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट के साथ अगर F दबाएंगे तो क्या होता है, फॉन्ट आता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ P दबाएंगे तो फॉन्ट साइज आता है। ठीक है, तो तीनों ध्यान रखना। अगर स्टाइल चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ S, फॉन्ट चाहिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ F, अगर फॉन्ट का साइज चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ P हम दबाएंगे। कंट्रोल प्लस V से क्या होता है, सबको मालूम है, बोल्ड होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस आई से दोस्तों क्या होता है, इटैलिक होता है। क्या होता है, इटैलिक होता है कंट्रोल प्लस आई से। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, तो अंडरलाइन होता है। अगर आपसे पूछ ले हमको ये अंडरलाइन मतलब, जैसे मेरा नाम लिखा है RAHUL, एक अंडरलाइन करनी है तो एक। अगर मुझे डबल अंडरलाइन करनी तो शॉर्टकट की क्या होगी, तो इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डी। डबल अंडरलाइन की, सिंगल अंडरलाइन की कंट्रोल के साथ यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, चलिए। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, तो लेफ्ट लाइन। मान के चलिए यहाँ पर ये आपका डॉक्यूमेंट है जो वो MS वर्ड खुला हुआ है, यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा हुआ है RAHUL। ठीक है, ये लिखा है। तो अगर ये मिड में लिखा है, ये मिड में लिखा है, तो कंट्रोल प्लस एल दबा दूंगा तो ये कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। देखिए इस साइड, यानी लेफ्ट में आ गया। कहाँ आ गया, लेफ्ट में। अगर मैं राइट में चाहिए, अब मुझे ये डॉक्यूमेंट यहाँ चाहिए राइट में, तो क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस आर दबा दूंगा तो राइट में चला जाएगा। अगर मुझे ये मिड में चाहिए तो क्या दबा दूंगा, तो कंट्रोल प्लस ई। क्या दबा दूंगा, कंट्रोल प्लस ई, तो ये सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगी सारी चीज़ें। अगर लेफ्ट में डॉक्यूमेंट का आपको जो मटेरियल है, जो आपने डाटा लिखा हुआ, वो लेफ्ट में आपको शो करे कि लेफ्ट से स्टार्ट हो, जैसे मेरा ये लेफ्ट से स्टार्ट है तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस एल दबाया है। अगर मुझे यहाँ से इस साइड अगर मुझे ये चीज़ नहीं होती तो कंट्रोल प्लस आर दबा देता तो राइट में। अगर मुझे बीचों बीच चीज़ चाहिए होती तो कंट्रोल प्लस ई दबा देता, ई फॉर सेंटर। ठीक है, तो क्या हो जाता, कंट्रोल प्लस ई में यहाँ पर दबा देता, बीच में चाहिए होता। एक और होता है यहाँ पर
कंट्रोल प्लस जे यानी कि जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है दोस्तों, मान के चलिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, ये लिखा ऐसे एक लाइन गई, दूसरी लाइन यहाँ ख़त्म कर दी, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, है ना, छठवीं यहाँ ख़त्म कर। तो देखिए यहाँ लाइन क्या है, ये यहाँ से ख़त्म हुई, ये यहाँ से ख़त्म हुई, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो क्या सही से अपन को दिख नहीं रहा है ना, मतलब एक बराबर क्रम में नहीं है। अगर मुझे लाइन को ऐसे चाहिए बिल्कुल एक लाइन, मतलब सीधा सीधा, ना इधर से कट, इधर से भी एक सा, इधर से भी एक सा, तो मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस जे दबा दूंगा, जिससे हो जाएगा जस्टिफाई। ठीक है, तो आई होप आप सारे अलाइनमेंट समझ गए होंगे। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, तो क्लोज हो जाता है। जैसे आप MS वर्ड खोले हुए हैं या कोई भी आपने फाइल वगैरह खोली है, फोल्डर खोला हुआ है, अगर आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा देंगे तो वो फाइल जो है आपकी क्लोज हो जाएगी। चलिए, ये हमारी फंक्शन कीज मैंने आपको कराई थी। ठीक है, एक बार फिर से फटाक से मैं रिवाइजन करा देता हूँ आपको। F1 से क्या होता है, हेल्प होती है। F2 से रीनेम होता है। F3 से क्या होता है, सर्च फीचर को ओपन हो जाता है, सर्च बार ओपन हो जाती है, किसी भी आप फोल्डर में जाएंगे या ब्राउजर में जाएंगे तो। F4 से क्या होता है, अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, F5 से रिफ्रेश होता है। F6 से क्या होता है, वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार में अपने कर्सर को लाने के लिए हम F6 का यूज़ करते हैं। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक मैंने बताया था। F8 से क्या होता है, तो एक्सेस द बूट मेन्यू होता है। F9 से क्या होता है, तो रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेंड एंड रिसीव ईमेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। ठीक है, F10 से क्या होता है दोस्तों, तो एक्टिव द मेन्यू बार, जो मेन्यू बार होता है वो एक्टिव हो जाता है, या शिफ्ट के साथ F10 दबा देंगे तो राइट क्लिकिंग का काम करता है माउस का। F11 से जूम इन और जूम आउट होती है आपकी स्क्रीन, और F12 से सेव एज बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। चलिए, वायरस हम कर लेते हैं दोस्तों। तो वायरस, ये डेफिनेशन में बता चुका हूँ आपको कि यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डाटा को मिटाने, उसे खराब करने और उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। यह हार्ड डिस्क में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम कर सकता है, वह कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है, यह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को चलने से रोकता है। तो इतनी सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। क्या होता है, ये गंदा सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक है, फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ आपको कई बार। इसके कितने प्रकार होते हैं तो वो देख लेते हैं। कई टाइप के वायरस होते हैं। सीब्रेन सर्वप्रथम दिखने वाला वायरस था, है ना। हैप्पी बर्थडे जोशी भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम वायरस। मंकी, वन हाफ, माइकलिंजलो, क्रिपर कौन था, पहला कंप्यूटर वायरस था, इसे 1971 में बॉब थॉमस के द्वारा बनाया गया था। इसमें मैंने बता दूँ, बार बार आपको बता दूँ क्वेश्चन कैसे बनता है, निम्न में से कौन सा वायरस है, कौन सा एंटीवायरस है, ये बनता है। तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए वायरस के। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। वोजा हो गया, डाई हार्ड, साइपर रॉड, इनके मैंने ट्रिक्स भी बताई थी आपको, है ना। बिनवर्ड न्यूक्लियर, बैच फाइल, फिलिप, स्वदेशी, चुंग मुंग, देसी, ब्लडी, जेरूसलम, जोशी, हांगकॉन्ग, पेगासस जो कि अभी लेटेस्ट आया था 2021-22 में। ठीक है, इसराइल के द्वारा भेजा गया था। अब हम 21 से 25 कर लेते हैं। तो 21वें नंबर का है हमारा आई लव यू वायरस। ये सन 2000 में आया था विंडोज़ के लिए। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि बताइए आई लव यू वायरस कब आया, तो सन 2000 में आया था। किसके लिए आया था, विंडोज़ के लिए आया था। कॉन्फिगर वायरस, मेबरूट वायरस, लीप वायरस, है ना, और स्टॉर्म बॉम्ब वायरस, है ना, तूफान की तरह आता है स्टॉर्म बॉम्ब वायरस। तो ये हमारे टोटल 25 वायरस हो चुके हैं। अब हम 25 एंटीवायरस कर लेते हैं फटाक से। चलिए, तो एंटीवायरस जितने भी थे ना, एंटीवायरस और वायरस मैंने करा दी। वायरस की शायद थोड़े से एक दो प्रकार और रह गए, मतलब एक दो नाम और रह गए वायरस को, तो वो ऐड करा दूंगा। एंटीवायरस लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कल हम एक बार लास्ट रिवीजन करेंगे और परसों से इसका हम टॉपिक चेंज करके एंटीवायरस हटा देंगे और वायरस भी वहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, परसों के दिन फिर उसकी जगह नया ऐड कर देंगे आपके लिए टॉपिक। ठीक है, कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वर्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है। तो वायरस से कौन बचाता है आपको, एंटीवायरस बचाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से नाम होते हैं इसके, तो एवायरा, लावासॉफ्ट, एडअवेयर, ई स्कैन, मालवेयर वाइट, है ना, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकफी, कास्पर्सकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है ना। ABG, एवास्ट, ये पूछे जाते हैं, है ना। सिमेंटेक, स्मार्ट डॉग, ईसेट, नॉट रेडी, माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर, कोमोडो इंटरनेट सिक्योरिटी, बेब्रूट सिक्योर, एनीवेयर एंटीवायरस, नॉर्टन 360 पूछा जाता है आपको, है ना। यहाँ से आपको एडअवेयर, ई स्कैन, अवायरा ये आपको पूछा जाता है, नॉर्टन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगला। क्लोविन फ्री एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड माइक्रो इंटरनेट सिक्योरिटी, FEF प्रोट एंटीवायरस, BVA32 एंटीवायरस, नैनो एंटीवायरस और पांडा क्लाउड एंटीवायरस। ठीक है, और दोस्तों आजकल एक और चलता है जो है टोटल 360 वाला, है ना। 360 टोटल तो सिक्योरिटी वाला भी चलता है, तो इसको भी आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए मैं आगे ऐड करा दूंगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम फुल फॉर्म देख लेते हैं जो कि हम डेली करते हैं, है ना। 25 करेंगे आज, कल हमने 20 तक करी थी।
एडीसी का क्या होता है, तो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, इसी में आता है डीएसी, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोल का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, आस्की का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें एक जो कैरेक्टर होता है वो कितने बिट्स का होता है, तो 7 बिट्स का होता है एक आपका कैरेक्टर। इसी की जैसा एक और कोड होता है, उसका नाम होता है एब्सिकडिक, है ना, एब्सिकडिक, है ना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, है ना। इसमें शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, इसमें एक और चीज़ होगी, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं पूरा बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो नेक्स्ट होता है हमारा दोस्तों, आस्की की तरह ही होता है, जो वो होता है आपका EBCDIC, सही बताया था मैंने, एप्सिक डिक, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें जो एक कैरेक्टर होता है वो 8 बिट्स का होता है, ठीक है। 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 8 बिट्स, और इसमें कितने का होता है, 7 बिट्स का होता है, ठीक है। आपसे ये पूछे जाते हैं दोनों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, बार्क का फुल फॉर्म, एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है हमारा दोस्तों बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। एक और आता है बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। डी फॉर डिज़ाइन, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम का क्या था, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रोम का तो मालूम है ना आपको, ठीक है। इसके बाद आता है सीडी आरडब्ल्यू, इसका क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, दोबारा से लिखनी होगी, है ना। इसके अलावा एक डीवीडी भी होती है, उसका भी पूछा जाता है, तो इसका होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही इसके होते हैं, ठीक है। चलिए अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोबोल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाता है कोबोल जो भाषा है कहाँ यूज़ की जाती है, तो ये व्यावसायिक कार्यों के लिए यूज़ की जाती है ना। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कैसी है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमन CO से बन गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अगला CPU सबको मालूम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट सबको मालूम है। DRAM क्या होती है, तो डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को खोल देंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसी तरीके से आपका DRAM होती है, इसका ही एक अपोजिट होता है SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा एक होता है EPROM, है ना। तो दोस्तों एक और कौन सी बताई थी मैंने आपको, EPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक और होती है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सारी मैंने बता दी, SRAM बता दी, ये सारी आपके क्या होते हैं, रैम के प्रकार होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये रैम होती है और ये रोम होती है, PROM, EEPROM, ठीक है। तो जितने भी मैंने प्रकार इसके हो सकते थे वो आपको बता दिया। इसमें एक और बस बनता है PROM, इसी का है, देखिए सबसे पहले PROM आता है, रोम की बता रहा हूँ, रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और DRAM के जैसा क्या होता है, SRAM होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर डायनेमिक यानी गतिशील, यानी रुकती नहीं है, स्टैटिक यानी स्थिर, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रखी होंगी। एक होता है DAC, मैंने ऊपर पढ़ाया था ना, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS काफ़ी पूछा जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों किया जाता है, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, है ना। आपका जो डाटा होता है बड़े बड़े संस्थानों का, उसको मैनेज करने के लिए हम DBMS सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। आपसे पूछा जाता है DBMS सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ होता है, तो डाटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। DCL क्या होता है, तो डिजिटल कमांड लैंग्वेज, काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि DCL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DFT डाटा फ्लो डायग्राम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम। DNS डोमेन नेम सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। DPI क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, जब प्रिंटर मैंने पढ़ाए थे तो DPI बताया था कि प्रिंटर्स की जो क्वालिटी हम मापते हैं वो डॉट्स पर इंच में नापते हैं, कि DPI में नापते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे यहाँ पर जो डेली का हम एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं करिकुलम वो हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले बता दूं, अभी लास्ट डे है, आज 30 नवंबर है और आज लास्ट डे है, तो जिसने भी परचेस नहीं किया कर लो, फिर ये 699 का हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ये हमारे से रिलेटेड, या और भी अगर कोई भी आप ऑल इंडिया में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो दे रहे हैं, तो इस एक पास में आपको ऑल इंडिया के 800 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम कवर होंगे एक ही पास में, ठीक है। उसके सारे आपको मॉक मिल जाते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, या आपको ये PDF दूंगा तो यहाँ पर भी लिंक है ना। इससे पहले वाली चौथी क्लास में भी डली हुई, तो इस लिंक पर क्लिक करके चले जाएंगे, या फिर आप लिंक पे ना जाते हुए डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक का, वहाँ पर ये कूपन कोड डाल देना मेरा, तो आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो
इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जब आपको परचेस करना हो तो कर लेना। आज वैसे लास्ट डेट है, ठीक है, 30 नवंबर। तो जाइए जल्दी से पाँच करिए, नहीं 700 रुपये हो जाएगा। और इससे क्या हुआ, इससे आपको ये पता चलेगा, क्योंकि अभी क्या मात्र 17 दिन बचे हैं, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी मेरे 80 आ रहे हैं तो मैं इसे 100 तक कैसे ले जाऊँ, मेरे 60 आ रहे हैं तो मेरे 90 तक कैसे ले जाऊँ, मेरे अगर 100 आ रहे हैं तो इसे 120 तक कैसे ले जाऊँ। तो ये आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो जाइए जल्दी से परचेस कर लीजिए। चलिए अब हम 50 क्वेश्चन का अपना पहला प्रश्न जो है वो कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा था कंप्यूटर सिस्टम में जो कंपाइलर है इसका कार्य क्या होता है। तो ये क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो कंपाइलर होता है, ये क्या होता है, एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। अब ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है, क्या काम करता है ये, तो देखिए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स दो होते हैं, एक तो है कंपाइलर, एक होता है आपका इंटरप्रेटर्स, ठीक है। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आपको इजीली दिख जाएगा। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स आर प्रोग्राम्स दैट कन्वर्ट हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है हमारी, उसको किस में, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, कंपाइलर और कौन सा आपका इंटरप्रेटर, दोनों ही क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। सबसे पहले आपको काम पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम। काम क्या करते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बट इनमें कुछ अलग अलग विशेषता होती है। जैसे कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट एन एंटायर सेट ऑफ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड सेव इट इज़ फायर बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट, है ना। कंपाइलर्स आर यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C++ एंड जावा, ठीक है। तो दोस्तों कंपाइलर का यूज़ मैंने बताया कि ये क्या करता है, एक जो हाई लेवल लैंग्वेज का आपका कोड है ना, उसको मशीनी लैंग्वेज में पूरा की पूरा एक बार में उठा के पटक देता है। यहाँ पर जो भी डाटा लिखा पूरा की पूरा एक बार में पटक देता है। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो C लैंग्वेज में, C++ में, जावा। आपसे ये भी पूछा था किस किस लैंग्वेज में होता है, C++ जावा में। और ये क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को उठा के एक ही बार में मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। अब इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट कोड रिटन इन अ हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाई लाइन। तो ये क्या करता है, जैसे ये कोड लिखा है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इसको मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा। तो ये लिखा है, तो ये क्या करेगा, पहले इस लाइन को बदलेगा, फिर इसको बदलेगा, फिर इसको। तो ये थोड़ा स्लो होता है, ये लाइन बाई लाइन चलता है। तो आपको ये फ़र्क मालूम होना चाहिए, ये पूरा कर देता है एक बार में, ये क्या करता है, लाइन बाई लाइन कोड को बदलता है, मशीनी लैंग्वेज को। और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसमें जो इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है वो होता है आपका जावा स्क्रिप्ट और पाइथन एंड रूबी में, ठीक है। तो इसका जावा स्क्रिप्ट, पाइथन एंड रूबी में आपका इसका यूज़ होता है। तो ध्यान रखना यूज़ कहाँ होता है, क्या यूज़ होता है, क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। चलिए अगला देख लेते हैं कि ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो मैंने कल आपको डायग्राम बना के बताया था कि इसको संयुक्त रूप से CPU कहते हैं। ये आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इसमें आपका ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा पार्ट जो होता है मेमोरी। तीन चीज़ों से आपका जो है CPU बना होता है, ALU से, कंट्रोल यूनिट से और आपका मेमोरी से। मेमोरी में कौन सी होती है, रजिस्टर या कैश मेमोरी होती है इसमें, ठीक है। मेन मेमोरी रैम या रोम जो होती है वो होती है, ठीक। और दोस्तों जो CPU आपका काम करता है वो क्या करता है, CPU जैसे इसे हम जो डाटा देते हैं, यानी कि हम जो CPU में इनपुट डाटा डालते हैं उसको ये क्या करता है, आउटपुट में देता है, क्या करके, प्रोसेस करके। तो इनपुट हमसे लेगा, हमने मान के चलिए यहाँ से कुछ इसको काम दिया, तो ये प्रोसेसिंग करेगा इन तीन चीज़ों के माध्यम से, और फिर हमको आउटपुट दे देगा, इसका फाइनल रिजल्ट बना के हमको दे देगा। तो ये काम होता है इसका, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करना। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्टल संख्या सिस्टम यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश नहीं डालते, तो मैंने अभी 4th जब क्लास ली थी तब से मैंने सभी जितने भी आपकी क्वेश्चन है उसमें इंग्लिश के नंबर डाल दिए। पूरा नहीं चेंज करता, बट जो आपको मेन है वो चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, है ना। दूसरी चीज़, आप जो मेरा वीडियो देखते हैं वो 720 या 1080p पे देखिए, जिससे आपको हाई क्वालिटी में मेरा वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, यानी कि बेस क्या होता है, तो ये होता है आपका 8, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। चलिए देखिए यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम दिख रहा होगा। नंबर सिस्टम के आधार, मान, परिसर और गुणों के बाइनरी, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, तो बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का आधार कितना होता है, 2, ऑक्टल का 8, है ना, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16। हेक्सा यानी 6, हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का 10, तो 6 और 10 16 हो गया, है ना। अब इसमें पूछ लेगा इसमें कहाँ से कहाँ तक रेंज आती है, तो बाइनरी में 0 1, ऑक्टल में 0 से लेकर 7, 0 ध्यान रखना इंक्लूड होगा, 8 है तो 0 से कितना होगा, 8 होगा। डेसिमल में 0 से 9, हेक्सा डेसिमल में 0 से लेकर 9,
फिर उसके बाद ए से लेकर एफ, ये हेक्साडेसिमल पूछता है, इसमें कहाँ से होता है तो 0 से 9, उसके बाद ए से लेकर एफ तो 6 ये हो गए और 10 ये तो 16 हो गए। ठीक है, ये आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसका बेस है ऑक्टल का, है ना, 0 8 की पावर 3 इस तरीके से, है ना, ये 8 की पावर 1 2 3 इस तरीके से आपके बेस होते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेरा फेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहा जाता है ना। तो धोखाधड़ी करके, हेरा फेरी करके गोपनीय आपकी जानकारी प्राप्त कर ले, आपको छल के आपसे बोले OTP बता भाई, ये बता दे, वो बता दे, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड बता दे, वो आप फिर क्या कर ले, आपकी इन्फॉर्मेशन ले ले। तो इस चीज़ को कहते हैं हम फिशिंग, है ना, धोखे से फिशिंग करना। क्या करना, फिशिंग करना। देखिए फिशिंग को मैंने डेफिनेशन में बता दिया कि फिशिंग क्या होती है। तो कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना इत्यादि विशेषताओं को फिशिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल इत्यादि सम्मिलित हैं। यह एक प्रकार का इंटरनेट फ्रॉड धोखा है जिसमें उपयोगकर्ता को बहकाकर उसके सभी क्रेडेंशियल को प्राप्त कर लिया जाता है। वही ना कि आजकल OTP, अरे सर हम इस बैंक से बोल रहे हैं आपका ये बंद होने वाला है, KYC करा लो, फटाक से आधार कार्ड नंबर बता दो, OTP आएगा वो दे दो, बैंक अकाउंट खाली। यही तो चीज़ें धोखेधड़ी से मतलब चीज़ें करना ना। या बोलेंगे सर हम आए हैं, आपका क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, अभी फ्री मिल रहा है सब कुछ, आपकी जानकारी ली और बैंक खाली हो गया। तो धोखे से मतलब वो क्या करता है, आपको सही जानकारी ना देती हो, गलत जानकारी देकर आपकी चीज़ें ले लेता है और आप उसको सही समझ लेते हैं। ठीक है, तो धोखाधड़ी करना आपको क्या कहलाता है, फिशिंग। किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए करते हैं, तो ये होता है आपका एंटर बटन। ठीक है, सबको मालूम है यार, एंटर बटन दबाएंगे तभी तो हमारा कोई प्रोग्राम वगैरह या जो हमारी कमांड है वो चलेगी ना, तो वो होता है आपका एंटर बटन। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल किसे कहा जाता है। तो मैंने बताया ना, एक होती है रैम, ये कैसी होती है, ये होती है वोलेटाइल। ठीक है, रैम क्या होती है, वोलेटाइल यानी कि अस्थिर, है ना। और स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल, जिसे उन बोलते हैं रोम। ठीक है, रोम बोलते हैं। ध्यान रखना, ये आपका जो वैज्ञानिक लैंग्वेज है ये पूछता है, तो इसको ध्यान रखना। ALU का पूर्ण ऊपर बता के आया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। IBM का काफ़ी पूछा जाता है आपसे कि बताइए IBM का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। चलिए MICR में, कंप्यूटर में MICR का पूर्ण रूप क्या होता है, ये तो मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में पूरा फोटो लगा के बताया था कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए ट्रैक बॉल वाला भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये मतलब मैं क्वेश्चन जो लाता हूँ ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, मतलब इनको किस तरीके घुमा फिरा के पूछा जाता है वो मैं आपको यहाँ के बताने की कोशिश करता हूँ। तो ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है, तो यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, पॉइंटिंग। मैंने आपको पहली दूसरी तीसरी क्लास चौथी क्लास देखेंगे ना, डिटेल में फोटो लगा लगा के बताया। ठीक है, चलिए अगला है URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी मैंने आपको बताया था, पूरा डिटेल में एग्जाम्पल दिया था। चलिए अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं। तो हार्ड डिस्क की जो मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क ऐसी मेमोरी होती है सेकेंडरी, इसकी जो मेमोरी है जिसे CPU एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह यूज़ करता है उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। चलिए अगला है दोस्तों, टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है, तो ये होता है आपका कर्सर कह लो, है ना, या ब्लिंकर कह लो। तो टेक्स्ट में लिखते समय आपकी स्थिति जो है वो, ये जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये कर्सर यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ तो ये कर्सर यहाँ आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं कर्सर। चलिए अगला है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो जो दोस्तों जावा की आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे जेम्स गोजलिंग के द्वारा विकसित किया गया था। कंप्यूटर के कीबोर्ड की F5 की का कार्य क्या होता है, तो ये मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, रिफ्रेश और रिलोड करना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा, अभी फोटो दिखाया था कि CPU क्या कर रहा था, इनपुट को क्या कर रहा था, यहाँ पर प्रोसेस करके आउटपुट में बदल रहा था। तो कौन करता है भाई, CPU करता है। चलिए ये देखिए, एंटीवायरस से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि नॉर्टन और एवास्ट क्या है ना, वायरस है, एंटीवायरस है, सर्च इंजन है, गूगल है। तो आपको नाम पता होगा तो आप फटाक से बता देंगे कि नॉर्टन और एवास्ट जो है ये आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, स्थिर इमेज यानी कि स्टिल इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एनिमेशन। यानी कि ये एक बंदा था, ठीक है, मान के चलिए इसके हाथ पैर थे ऐसे, है ना, जो भी बना है, अब इसको मैंने गतिशील बना दिया, ऐसे हाथ पैर कर दिए, मतलब ये हिल रहा है। यहाँ ये स्टिल था, यहाँ पे हिलने लगा, है ना। जैसे आप कार्टून देखते हैं तो उसमें बंदा हिलते हैं, है ना, बट वो एक्चुअल में थोड़ी ना होते हैं, वो कार्टून होता है तो उसको मतलब हिलाया जाता है जानबूझ के। तो उसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनिमेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनिमेशन। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है आपका कौन सा होता है, तो ये होता है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो होता है आपका MS पावर पॉइंट। क्या होता है, MS पावर पॉइंट। आपसे पूछा जाता है एनिमेशन किस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं, तो MS पावर पॉइंट की मदद से। चलिए
अगला है कीबोर्ड किस तरीके का डिवाइस है। तो दोस्तों जो आपका कीबोर्ड होता है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अगला है दोस्तों, अगर हमारी जो अगली जो हम अगला चैप्टर ऐड करेंगे, जो हमारी 5 टॉपिक हम चलाते हैं ना 5-5 करके, उसमें मैं इनपुट आउटपुट कराऊंगा आपको एक ही वीडियो में, सारे इनपुट आउटपुट प्लस ऐसा डिवाइस जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है वो भी आपको सारे करा दूंगा। ठीक है, चलिए एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर ही तो क्या कर रहा था, हमने इनपुट दिया है ना, डाटा दिया, तो उसको उसने क्या इन्फॉर्मेशन में बदल के हमें दे दिया, तो उसको कहते हैं प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसकी मदद से जो ग्राफिक हमारी इमेज जो होती है उसको कंप्यूटर में डालते हैं। तो स्कैनर है ना, जो आपका स्कैनर होता है वो क्या करता है, आप जैसे आपकी मार्कशीट है ना, तो उसमें क्या होता है, मार्कशीट में आपके क्या होते हैं, लेटर वगैरह भी होते हैं, आपका डाटा मतलब टेक्स्ट भी होता है और आपका फोटो भी लगा होता है। तो वो क्या करता है, वो स्कैनर से स्कैन कर लेते हैं, आप जब फॉर्म बनने आते हैं उसको आप कंप्यूटर में डाल देते हैं। तो ग्राफिक इमेज प्लस टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट भी आता है, दोनों को कंप्यूटर में डालते हैं किसकी मदद से, स्कैनर की मदद से। स्कैनर कैसा है दोस्तों, ये एक इनपुट डिवाइस है। आपकी मार्कशीट बाहर थी, आपने कंप्यूटर के अंदर भेज दी, तो अंदर भेजी ना तो इनपुट हो गया बस, है ना। चलिए प्रिंटर किस तरीके के डिवाइस है। तो आप प्रिंट आउट लेते कहाँ लेते हैं, बाहर लेते हैं ना, तो आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो मैंने ऊपर बताया था सेव एज, एक फाइल यहाँ को लिए, इसी को हमें दूसरी लोकेशन पर सेव करना है, तो F12 दबा देंगे तो हमारी दूसरी लोकेशन पर अन्य नाम से हम इसे सेव कर सकते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा किस में परिवर्तित होता है। तो कंप्यूटर में जो हमारा डाटा हम देते हैं उसे हम कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। अगला है दोस्तों कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं सब डायरेक्टरी। ठीक है, अगला है स्कैनर किसे स्कैन करता है। तो अभी मैंने बताया पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है आपका स्कैनर। कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को अभी मैंने बताया इनपुट कहते हैं भाई, है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यही पूछता है सीधे डायरेक्ट। अगला है कंप्यूटर में कोई भी डाटा अस्थायी तौर यानी कि टेम्पररी बेसिस पर कहाँ कॉपी होता है। तो कंप्यूटर में जो आपका कोई भी डाटा है टेम्पररी बेसिस पर कहाँ पर कॉपी होता है और बाद में किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो आपका कट कॉपी पेस्ट होता है वो कहाँ होता है, क्लिप बोर्ड में जाके होता है। ठीक है, चलिए अगला है पेज पर कितने मार्जिन्स होते हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेज जो होता है आपका इसमें कितने मार्जिन्स होते हैं। 4 मार्जिन्स होते हैं, यहाँ से जगह छोड़ना, यहाँ से जगह छोड़ना, यहाँ से जगह छोड़ना, यहाँ से जगह छोड़ना। ठीक है, ये पेज होता है चारों तरफ से जगह छोड़ना, इसको हम बोलते हैं मार्जिन्स। तो कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं ये भी दिखा देता हूँ। चलिए थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा, नैरो होता है, मॉडरेट होता है, वाइड होता है और मिरर्ड होता है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, आपका MS वर्ड खोलिएगा, MS वर्ड खोलिएगा, वहाँ पर लेआउट होगा, लेआउट सेक्शन या पेज लेआउट सेक्शन होगा, 2007 में देखेंगे। वहाँ पर जाके आपको मार्जिन्स के सेक्शन में ये दिख जाएगा, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कितने मार्जिन्स होते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है। तो मान के चलिए मैं इस PDF में कुछ नया क्वेश्चन डाल दूँ, तो मैंने क्या कर दी, इसमें एडिटिंग कर दी, है ना। तो वही चीज़ है, किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना एडिटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग, स्प्रेडशीट ये किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड, फोटो एडिटिंग पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट MS एक्सेल। ठीक है, ये क्या है, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है। चलिए क्वालिटी शब्द किससे जुड़ा है, क्वालिटी जो शब्द है किससे जुड़ा है। तो ये दोस्तों आपका कीबोर्ड से जुड़ा होता है। आपकी सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है ना कीबोर्ड की, वहाँ पर इसी तरीके से आपके जो कीज़ जो होती हैं कीबोर्ड में वो लगी होती हैं। ठीक है, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कंप्यूटर में WinZip किस तरह का प्रोग्राम होता है। तो ये दोस्तों एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम होता है। क्या होता है, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। जो आपकी फाइल होती है, मान के चलिए 100 MB की फाइल है, आपको इसे 20 MB में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने ये जगह छोड़ी है, जैसे 2 वर्ड के बीच तरह का, यहाँ जगह छोड़ी है किसकी मदद से, स्पेस बार की मदद से। स्क्रोल बार कितने प्रकार के होते हैं यह पूछा जाता है। तो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका वर्टिकली, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपसे नाम पूछ ले तो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, नीचे वाला होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है आपका वर्टिकल। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों,
स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको ये देख रहे हैं जो स्क्रीन है मेरी, ये इसका ये जो बैकग्राउंड है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप, है ना। कंप्यूटर पे जो आप स्क्रीन का बैकग्राउंड देखते हैं उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। मॉनिटर किसे बोलते हैं? जिसमें आप ये चीज़ देख रहे हो और जो दिख रहा है वो आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, MS ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया था? तो दोस्तों जो MS ऑफिस है इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रैल 1975 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था कर्सर कहते हैं ब्लिंक करने वाले प्रतीक को। अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न, किस वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर एक दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की पूछ लेगा। अगर किसी जगह पे हाइपरलिंक है वहाँ पर आप कर्सर ले जाएंगे तो किस तरीके का हो जाएगा? हाथ के आकार का हो जाएगा। या किस वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। मान के चलिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है ना, ये आपकी क्लासेस के बारे में लिखा है, बट आप यहाँ इसके पीछे मैंने हाइपरलिंक डाल, तो आप क्लिक करेंगे ना तो दूसरा पेज खुल जाएगा मेरा जाके, ठीक है। तो ये होती है आपकी हाइपरलिंक। अगला है, किस प्रोसेस का उपयोग किस प्रोसेस का उपयोग खुदरा कर्मचारी यानी कि जो रिटेल एम्प्लॉय होते हैं आमतौर पर बिक्री की लेन देन के लिए करते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल। आप जहाँ पर सामान खरीदने जाते हैं वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, रिटेल एम्प्लॉय के द्वारा। अगला दोस्तों, बाइनरी अंकों में शून्य का अर्थ क्या होता है? तो बाइनरी आपको मालूम होगा, जो हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम है ये दो अंक होते हैं, कौन से? 0 और 1, जिसमें 0 का मतलब होता है बंद, 1 का मतलब होता है चालू। तो शून्य का अर्थ क्या हुआ? ऑफ, 1 का अर्थ क्या हुआ? ऑन, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिस्क पर आप जो फाइल और जो सही स्थान है वो सही नाम, फाइल का सही नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? तो ये करता है आपका फैट यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की ऊपर बताया था Ctrl+P, और कंट्रोल के साथ F2 अगर दबाएंगे तो उसको क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू होगा, कैसा देखिएगा प्रिंट होने से पहले वो देखेंगे। अगला है, कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? तो दोस्तों सिस्टम की इन्फॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि यानी कि कॉपी क्या होती है? बैकअप होती है। चलिए अगला है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा होती है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर है उसमें मेमोरी यूनिट मैंने बताया था ऊपर आपको, CPU का हिस्सा होती है ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ठीक है। चलिए अगला है, माइक्रोफोन किस तरीके का डिवाइस है? तो दोस्तों जो माइक्रोफोन है, जैसे मैं अभी आपको ये क्लास ले रहा हूँ तो माइक्रोफोन की मदद से ले रहा हूँ, है ना। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, या आप जब फ़ोन से किसी दूसरे से बात करते हैं तो आपकी जो आवाज़ दूसरे तक पहुँच रही है यानी कि कंप्यूटर में इनपुट हो रही है, तो वो किसकी वजह से? माइक्रोफोन की वजह से। और दूसरे को जो सुनाई दे रही है वो उसके स्पीकर की वजह से सुनाई दे रही है। तो आई होप आप अंतर समझोगे। वेब कैम क्या होता है? तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है, आपका चेहरा कहाँ चला जाता है? कंप्यूटर के अंदर वेब कैम की मदद से। टच स्क्रीन किस तरीके का डिवाइस है? तो दोस्तों टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कैसा है डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, मॉनिटर किस तरीके का डिवाइस है? तो मॉनिटर क्या है? ये मेरा मॉनिटर है, आप इससे देख रहे हैं चीज़ें, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर GK, वहाँ पर मिल जाएगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लिंक वर्क ना करे डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है द एग्जाम हेल्पर GK को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी कर लेना। यहाँ पर अपडेट्स वगैरह और प्रीवियस ईयर के पेपर आपके यहाँ चल रहे हैं, क्लासेस आपकी यहाँ चल रही हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।